आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज महेंद्रगढ़ जिले में, और महेंद्रगढ़ जिले के गांव खेड़ी तलवाड़ा में। ये राजपूत बाहुमल्य गांव है, और आज हम ना कोई क्राइम की खबर दिखाएंगे आपको, ना कोई किसान आंदोलन की खबर होगी, ना किसी नेता से मिलवा रहे, ना किसी अभिनेता से। आज हम देश के वीर सिपाही, आर्मी मैन से मिलवा रहे हैं आज हमको, और वो भी ऐसे एक युवा जिनका पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका हो, जो अपनी मेहनत के बल पर आज यहाँ तक पहुँचा हो। ये खेड़ी तलवाड़ा का जवान है, और राजपूत रेजिमेंट में ये एज ए हौलदार के पद पर तैनात है। वो कहते हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमानों में छेद नहीं हो सकते। इस जो शख्स है मेरे साथ, जो आर्मी मैन है, इन्होंने बहुत सच्चाई कर दिखाई, आसमानों में छेद कर दिखाए। किसी के मार्गदर्शन पिताजी का बहुत अहम रोल होता है। पिताजी बचपन में साथ छोड़ के चले जाते हों, बड़ी मुसरफी की ज़िंदगी गुजारी हो जिस व्यक्ति ने, जिसने बड़ी तंगी की हालत में रहा हो, उसका जज्बा ही अलग होता है, और उन्होंने बहुत साकार कर दिखाया। पहले राजपूत रेजिमेंट में इन्होंने ज्वाइनिंग किया, उसके बाद शूटर के तौर पर गोल्ड मेडल, देश विदेश में डंका बजा दिया। तो मेरे साथ देख रहे हैं तस्वीरों में, ये खेड़ी तलवाड़ा की युवा और बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं साफ तस्वीरों में। और ये फौजी सुधीर, पंकज फौजी मेरे साथ मौजूद हैं, तस्वीरों आप देख रहे हैं। तो हम पहले तो यहाँ के जो लोग हैं वो हम देखना चाहेंगे कि भारत माता की जयकारा किस तरीके से लगाते हैं फौजी के एक सत्कार में, और एक तालियां बजा के दिखा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये वो खेड़ी तलवाड़ा के राजपूत हैं, युवा हैं, साथी हैं और बुजुर्ग हैं इनके, और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले हैं। कुछ लोगों से मेरी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, उन्होंने बेबाक तरीके से कहा कि इस बंदे ने, इस लड़के ने जो कर दिखाया, बहुत मुश्किल होता है करना, बगैर किसी के सहयोग के यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी शूटर हैं, ये राइफल गन चलाते हैं, और काफ़ी महंगा गेम होता है, आम आदमी की पकड़ से बाहर होता है। मेरे साथ यह तमाम लोग मौजूद हैं। पहले हम पंकज से जान लेते हैं। पंकज, कैसे हैं? इतने बड़े गोल्ड मेडल जीत के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी का सहयोग बचपन से ही चला गया जी, कैसे पहुंची यहाँ तक? बहुत मुश्किल रहा है यहाँ तक का सफ़र, लेकिन सबके सहयोग से और आर्मी के ज्वाइन से यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। पंकज, कभी सोचा था गोल्ड मेडल? और इतने गोल्ड मेडल पुलिस नामा में थोड़ा दिखा दिया जाए तस्वीरों में। ये एक नहीं, सैकड़ों गोल्ड मेडल ऐसे बहुत भी, जो बड़े गोल्ड मेडल हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। बाकी छोटे गोल्ड मेडल तो अंदर रखे होंगे इनके, जो एक रियर होते हैं, वो ही यहाँ इस तस्वीर में लगा रखे हैं। जी, सिल्वर मेडल आपका जी, कहाँ से जीता? ये ISF दिल्ली वर्ल्ड कप में हुआ था, वहीं से सिल्वर मेडल जीता था। ISF दिल्ली वर्ल्ड कप 2000। कब से चला? ये 18 मार्च से 28 मार्च तक चला था। फौजी के लिए कितना कठिन होता है ये मेडल जीतना? बहुत कठिन होता है, लेकिन इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी टूर्नामेंट, काफ़ी लेवल होते हैं, तो उनमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उनमें अपना दमखम दिखाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद अपने आर्मी अपने जवानों को तैयार करती है। छोटी सी उम्र में हौलदार बन गए? जी, क्या कहेंगे? इसी के बलबूते पे वो सब शूटिंग के बलबूते पे और आर्मी का ही सहयोग है जो भी है। पहले भी गोल्ड मेडल जीता हुआ आपने? जी, वो साउथ एशियन गेम्स में जीता था 2019 में। वो भी फौज में? जी, वो भी फौज में रहते हुए, मैंने शूटिंग फौज में रहते हुए स्टार्ट किया है। कौन सी रेजिमेंट आप? मेरा राजपूत रेजिमेंट है। राजपूत रेजिमेंट। कब भर्ती हो गई? मैं 2015 में ज्वाइन हुआ था। शादी हो चुकी? जी, शादी हो चुकी है। तो कैसा, पत्नी क्या बोलती है? अभी उनको शूटिंग के बारे में इतना नहीं पता है, अभी धीरे धीरे पता चलने लगा है, परिवार को भी और दोस्तों को भी, गांव वाले को भी, और उनका पूरा सहयोग है अभी। तो पत्नी को भी ये शूटिंग वगैरह सिखाएंगे? जी, अभी तो इस बारे में नहीं सोचा है। राजपूतों में तलवार, शूटिंग, ये अहम रोल होता है। जो महिला होती है वो भी सीखती है साथ में। टाइम आने पर सोचा है? नहीं, अभी टाइम आने पर देखेंगे जो भी होगा। तो आप देख लीजिए तस्वीरों में, ये पंकज फौजी हैं,
खेड़ी तलवाड़ा से आते हैं। मेरे साथ तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं इसके बारे में, उनके लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। अच्छा, इतने स्लो मोशन में क्यों बोलते हैं आप? आज तो खुशी का मौका है, तो अब भी आप डर रहे हैं कहीं? है एक शूटर का व्यवहार ऐसा ही होता है जी, शांत व्यवहार होता है एक शूटर का, और यही नेचर होता है एक शूटर का, इसलिए थोड़ा कम। तो गांव के लोग तो कहते हैं बहुत घमंडी हो चुके हैं गोल्ड मेडल मिलने के बाद। नहीं, अभी तो आया है तो अभी ऐसा मजाक कर रहा हूँ मैं तो। चलो जी मैं आपसे दोबारा लौटता हूँ, आपके पास भी लौटता हूँ मैं, तब तक मैं आपसे बातचीत करूंगा। मुझे एक बताइए कि क्या लगता है आप इनके? मैं इनका चाचा जी लगता हूँ। क्या कहेंगे? बाबा लगता हूँ इनका, ग्रैंडफादर। यानी कि बाबा, यानी कि राज साहब बाबा साहब। हाँ, बाबा सा लगता हूँ। बाबा साहब लगते हैं आप। तो क्या कहेंगे बच्चे को लेकर? मैं बच्चे के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि इन्होंने राजपूत रेजिमेंट में ज्वाइन किया आर्मी में, और इन्होंने शुरू से ही जैसे ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने सिलेक्शन हो गए हैं यहाँ पर, अच्छा फायरिंग था, और उसके बाद इन्होंने कम्पिटिटिव मऊ के अंदर ट्रेनिंग किया इसके बारे में, और इसने अच्छा परफॉर्म किया, और आगे इंडिया के अंदर लेवल में, सर्विस लेवल में जीतते हुए आगे ओलंपिक में अटेंड किया है इन्होंने। बहुत खुशी की बात है, और पूरा गांव इनके साथ है, और सहयोग से इनको मान सम्मान करता है गांव। वो तो दिख रहा है तस्वीरों में, कितने यहाँ बच्चे, कितने यहाँ मौजूद हैं, और किसी को पता है हम अचानक यहाँ पहुँचे हैं, फिर भी इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है इस बच्चे में। तब सब क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है लामा साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप भी इस क्षेत्र से हो, और पूरे गांव का खुशी का माहौल है। कल जैसे ही पंकज छुट्टी आया, पता चला पूरे कनेडा शहर के अंदर बड़े ज़ोरों से डीजे के साथ, और कम से कम हज़ारों की संख्या में पूरे गांव के क्षेत्र के आसपास के लोग सभी इकट्ठे हुए थे। तो सभी मंदिरों में माथा टेका है, और पूरे गांव में हर तरह चारों तरफ खुशी का माहौल है। बात ये है कि एक बिल्कुल गरीब घर से एक बच्चा, पिताजी का सहाय नहीं है सर पे, और वो इतनी बड़ी बुलंदियां छूता है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत ही गर्व की बात है, और पंकज से उन बच्चों को भी थोड़ा, और जो भी खिलाड़ी हों उन बच्चों को भी थोड़ा सा इसके प्रेरणा मिलेगी इसको देखते हुए, क्योंकि इसने बहुत संघर्ष किया है और बुलंदियों को छुआ है। जी, आप भी फौज में रह चुके, आपसे भी जान लेते हैं। तमाम मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। बात यह है, पंकज जो हैं राजपूत फैमिली से बिलोंग जरूर करते हैं, लेकिन इनका हम पीछे क्या बैकग्राउंड देखें तो ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है अपनी मेहनत के बल पर, और इस लड़के ने सब कुछ त्याग दिया, हमें कुछ मुकाम चाहिए, और आज ये शोहरत और पैसा सब कुछ कमा चुके हैं, और बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल इनकी है, लेकिन इनमें घमंड बिल्कुल नहीं है। हम तस्वीरों में इनका मकान भी दिखा देते हैं। पिताजी अगर किसी का बचपन में चला जाता है बच्चे का, तो उसके बाद उनका पीछे क्या रह जाता है, क्यों मार्गदर्शन पिताजी का होता है। हम फिर कहना चाहेंगे ये उनके मेडल हैं पंकज के, आप देख लीजिए, और अभी तो बुलंदियों को छूना है, बाकी काफ़ी समय पड़ा है। जी, आपसे भी जान लेते हैं साहब, क्या कहेंगे लड़के के बारे में? मैं लड़के का चाचा लगता हूँ जी, और जेबीटी मास्टर हूँ, और बड़े गर्व की बात है 15 में ज्वाइन किया, आज 5 साल हुए हैं, 6 साल में लगा ही है, और इसने जो करके दिखाया ना हमारे छोटे बच्चों को, और हमारे चाचा बाबा सभी को, और बड़े बच्चों को भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, और हमें भी, और आगे चल के और भी कुछ ऊंचाई मिलेगा, भी शुरुआत है इसकी, और काफ़ी हमें आशा है, और बच्चे भी हमारे सीखेंगे, और बुजुर्ग भी बड़े उसके इस गौरवित है, और सारे बड़े खुश हैं। सब आप भी फौज में रह चुके हैं? ये आया। क्या कहेंगे साहब? मैं भी नाम क्या है अपना, पहले ये बताइए। मैं हूँ रिटायर्ड कैप्टन विजय सिंह। विजय सिंह जी रिटायर्ड कैप्टन, बच्चे ने जो किया है, चलो आपका तो बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से मिल चुकी होगी, सपोर्ट मिली होगी, लेकिन इनको ना सपोर्ट ना बैकग्राउंड। यू आर राइट। ये बच्चा जो है पंकज, इसने हमारे गांव का, देखिए राजपूत बाहुल्य गांव है, बहादुरों का गांव है, इस मिट्टी में बहादुरी भरी है। आज से ही नहीं, जब से यह गांव बसा है, जब से लेकर आज तक हमारे पूर्वजों ने देश के लिए बहुत बलिदान किए हैं, बट आज स्पोर्ट्स फील्ड में ये बच्चा, इसने जो आज किया 6 साल की उम्र में, 6 साल की सर्विस में, सॉरी, ये हम ये सोचते हैं कि ये आने वाले दिनों में हमारे गांव का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का और हिंदुस्तान का नाम बड़ा रोशन करेगा। हमारी जो है इसके साथ बिल्कुल जो है पूरे गांव की दुआएं हैं, और हम यही करते हैं, हम इसकी हौसला अफजाई करते हैं कि बेटा पीछे नहीं हटना, यू आर ए राजपूत, और वो करके दिखाना है जो हमारे पूर्वज थे। आज तुम भी जो है उनकी राहों पे चलो।
एक दिन बिल्कुल बुलंदियों को छुओगे, चांद और सितारे कोई ऊपर नहीं है। यदि एक आदमी का हिम्मत बहुत है, हिम्मत है मर्दा, मर्दे खुदा। क्या बात, ये बच्चा जो है ये वो है, एंड ही विल बी सक्सेसफुल इन द लाइफ। थैंक यू साहब। मैं दोबारा लौटा हूँ जी, आपके पास मेरे साथ बने रहिए जी। जी मैं आपसे, हाँ बेटा बता दीजिए क्या कहना चाहते हो? पंकज अंकल जो है उन्हें अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ पंकज अंकल को पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है, तो पंकज अंकल को पूरे भारत देश का वर्ल्ड फेमस फौजी कहता हूँ। क्या बात है जी। अच्छा बेटा नाम क्या है? नाम सागर सागर राजपूत। सागर राजपूत। बेटा डरा रहे हो या बता रहे हो? बता रहे हैं। बता रहे हैं। ये सागर राजपूत है। तो बेटा कौन सी में पढ़ते हो आप, ये बता दीजिए। मैं 5th A1 में। अच्छा पिताजी का नाम नहीं बताया आपने? जगमोहन सिंह राजपूत। जगमोहन सिंह राजपूत। क्या बात है साहब। तो साहब और क्या कहेंगे फौजी को लेके? आप कैसा बनना चाहते हैं? मैं भी इनकी तरह ही बनना चाहता हूँ, मेडल जीतना चाहता हूँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करना क्या चाहता हूँ। बात है। ये बच्चा जरूर बनेगा, इसमें टैलेंट है। छोटा बच्चा इतना बोलता है, इतना नाइस बोलता है जी। बेटा एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे, आप यहीं खड़े रहिए मेरे साथ। फौजी जी आप ब्रांड हो राजपूतों के आज के दिन, क्योंकि मेडल जीतना बहुत टेढ़ी खीर है, सभी भारत के लोग देख रहे हैं। दहेज प्रथा कुछ ज्यादा है, क्या कहेंगे इसको लेके? जमाना बदल चुका, 21वीं सदी है और गहना एक हाथ का, क्या बोलते हो, एक हाथ का 2 हाथ का, तो आज सब बराबर हैं। किसी के पास वो नहीं रहा रजवाड़ा, किसी के पास हीरे जवाहरात नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब लोग होते हैं राजपूतों में, शादी करना बहुत मुश्किल होता है। आपके मुख से ही कहेंगे, आप ही बोलेंगे, आपको ज़्यादा अभी लोग मानते भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक पिता के लिए उसकी बेटी कुंजी होती है असली, और वो अपनी बेटी को आगे वाली जो फ्यूचर की लाइफस्टाइल अच्छा देने के लिए अपने पीछे वाली कुंजी को नहीं देखता, एक झटके में लुटा देता है। मेरा ये मानना है जो पिताजी देता है अपनी बेटी को वो खुशी खुशी रख लेना ही चाहिए और बाद में उस पर प्रेशर ना दिया जाए। तो जो अभी राजपूतों को ज़्यादा चलन है दहेज का, बाकी तो कुछ लोग समझ चुके हैं, कई बिरादरियाँ, कोई कास्टें, लेकिन अब आप तक जैसे कुछ कम समझे हैं, तो क्या कहोगे उन लोगों को? इस तरीके से क्या दहेज खत्म नहीं हो जाना चाहिए? ख़त्म तो हो जाना चाहिए, और यही कहेंगे कि दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, भाई खत्म होनी चाहिए। सब दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। तो क्योंकि समाज में यही है कि अगर पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन क्या है कि आजकल जितना भी पैसा बेटी के लगा रहे हैं, पढ़ाई में भी लगा रहे हैं, सारी चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको दहेज देते हैं। दहेज लोग भी हैं, वो उसको जाके तंग करते हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि दहेज प्रथा बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली है, तौर साहब के लिए तालियां तो बनती हैं। आगे बेटा इधर कैमरे में देख के बोलिए, आप बताइए। मैं एक बार पंकज अंकल को सलाम करना चाहूँगा देश की तरफ से। थैंक यू। ये देख लीजिए, ये बच्चा होनहार है और इसमें टैलेंट एकदम जरूर कुछ बनेगा। काफी देर से आप यहाँ ये मेडल दिखा रहे हैं, तो आपके दोस्त हैं क्या? नहीं, भाई है, बड़े भाई है। बड़े भाई हैं, क्या कहेंगे भाई के लिए? भाई के लिए ये कहना चाहूँगा कि भाई ने देश का नाम अच्छा ऊपर तक ले गए हैं और ऐसे ले जाते रहे, आगे भी ऐसे ले जाते रहे। क्या बात, बहुत अच्छी बात है जी। आप भी बता दीजिए क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार सब, मैं डीपी पोस्ट पे हूँ, फिजिकल टीचर हूँ। और हमारा गांव वैसे तो खिलाड़ियों का गांव रहा है पुराना, फुटबॉल का यहाँ काफ़ी क्रेज रहा, लेकिन एक नया हटके एक यूनिक काम किया इन्होंने। आज के बच्चों के लिए एक आदर्श है, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शूटिंग के बारे में सोचना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं होती नहीं है इस प्रकार की। और इन्होंने भी गांव में ये सब चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन आर्मी का भी हमारा बैकग्राउंड रहा है गांव का। शायद महेंद्रगढ़ ज़िले का सबसे ज़्यादा फौजी हैं इस गांव के अंदर, और उस क्षेत्र से निकल के गए हैं, वहाँ जाके ही इन्होंने गन उठाई है और इतने छोटे समय में इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव के लिए भी, हम सब के लिए, और बच्चों के जो नवयुवक हैं उनके लिए एक आदर्श हैं। और ये आगे भी इसी प्रकार से अपना काम करते रहें, गांव का और हमारे स्टेट का नाम रोशन करें, यही हमारी कामनाएं हैं। पंकज भविष्य के लिए क्या सोचा है अभी? अभी आप शूटिंग में तो कर ही रहे हैं, तो गांव के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं?
बस यही है कि अपना जो कीमती समय है 14 से 25 साल का, उसको बिल्कुल मतलब फूक फूक के कदम रखना चाहिए, और उस क्योंकि वही एज होती है जो हमारा आगे की लाइफस्टाइल को चेंज करती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपका शुक्रिया। और गांव पंकज की तरफ से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, गांव में जो अभिभावक, जो भी माता पिता हैं, वो अपने बच्चों में संस्कार दें। मेन चीज़ है संस्कार। उससे दहेज प्रथा भी दूर होगी, ये कुरीतियाँ भी समाज में दूर होंगी। जो छोटी छोटी बातों को लेकर समाज में जो भिड़त होती है, और अगर संस्कार बच्चे में होंगे तो ये कन्फर्म है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत दूर निकल जाएगी। तो पंकज को लेके खुश है आप? और बहुत ज़्यादा खुश है, पंकज को लेकर पूरा गांव खुश है, पूरा बहुत तगड़ा, पूरा क्षेत्र ही खुश है सर। कनीना से हम चले थे, कनीना मार्केट के अंदर बहुत स्वागत हुआ। उसके बाद उनानी गांव ने स्वागत किया, जो कि वो बाहुल्य क्षेत्र है, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, वो जाट हैं, लेकिन उन्होंने बहुत तगड़ा सम्मान किया। ये देश के लिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं होती, जात पात नहीं होती। कैमला में स्वागत हुआ, उनानी में स्वागत हुआ, धनुंदा में हुआ, धनुंदा में 2 जगह हुआ, खरकड़ाबास गुजरों का वहाँ स्वागत हुआ। मैं ये कहता हूँ कि बहुत मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र बड़ी खुशी की लहर थी। डीएसपी साहब ने इनको सम्मानित किया है, एसएचओ साहब ने इनको सम्मानित किया है। मैं तो उनका सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू जी जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है? हमारे देश प्रदेश और गांव और जिले का बहुत ही बड़े लेवल पे नाम किया है, और इससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई आने वाले समय में बच्चे भी इनसे प्रेरित हों, और सभी मतलब कनीना क्षेत्रवासी और महेंद्रगढ़ जिले में पूरा खुशी का माहौल है। हमें बड़ी खुशी है जी। इनके बाबा? हाँ जी। क्या नाम है? बलजीत सिंह। बलजीत जी, क्या लग रहा है? बढ़िया जी बेटा, हमारी चौथी पीढ़ी में पहले हमारा ताऊ जी दौड़ पोस्ट था, नंबरदार था। महेंद्रगढ़ में पंचायत आज एक नहीं जाता, इतने का दादाजी पंचायत बैठी रहा करती। आज चौथी पीढ़ी हमारा पोता ने नाम कर दियो देश का, मैं बहुत खुशी की बात थी। क्या बात है? हाँ। तो ये देख लीजिए मेरे साथ, ये खेड़ी तलवाना गांव है महेंद्रगढ़ जिले में, और ये फौजी हैं, आर्मी मैन हैं, और किस तरीके से इन्होंने अपनी बुलंदियों को छुआ है। हम इनकी माता जी से, इनकी पत्नी से भी जरूर मिलवाते हैं आपको अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं कैप्टन साहब से भी जान लेता हूँ। कैप्टन साहब, मैं आपसे एक बात बहुत जरूरी करना चाहूँगा। राजपूतों में दहेज प्रथा को लेके आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, ये कुप्रथा कद खत्म होगी? वो राजे रजवाड़े खत्म हो चुके हैं, अब सोचना चाहिए 21वीं सदी आ चुकी है। तो दहेज प्रथा, अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम तो यही चाहते हैं। बहुत सालों से ऐसी बात नहीं है, जिसमें हमने सर्विस किया है उस समय से ही यही हमारा मतलब नारा रहा है गांव में और समाज में, कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, उनको काबिल बनाओ, और दहेज प्रथा को तो बिल्कुल खत्म कर दो। दहेज प्रथा ही नहीं, और भी काफी कुप्रथाएं हैं, जैसे मृतक भोज है, एंड देयर आर मैनी। सो इस चीज के ऊपर जो है बिल्कुल जी हम तो बड़े हैप्पी हैं कि ये जो है ये चीजें खत्म हो जाए। ये छोटा पंकज फौजी का देख लीजिए, ये छोटा बेटा है, ये मेरा भतीजा है पंकज, और मेरा बड़ा भाई था, वो बीमार रहता था, उसको देखते हुए अपनी जवाबदारी इसने अपने घर पे ले ली और बहुत मेहनत करी। स्कूल के टाइम से इस मास्टर इसको लेके जाते थे, दौड़ में फर्स्ट आता था, वहाँ से इनाम, हाँ इनाम लेता था, और अभी भी भारत का नाम रोशन किया और देश का नाम रोशन किया, आगे करते रहिए। देख लीजिए हमारे साथ खेड़ी तलवाना के लोग बने हुए हैं, और हम फिर दिखाना चाहेंगे। खबर बन चुकी है, लेकिन लगातार लोग यहाँ देख लीजिए अब भी खड़े हुए हैं, और पीछे बच्चे देख लीजिए, और बिगर मैसेज दिया हम यहाँ पहुँचे हैं, तो भी इतने यहाँ तादाद इकट्ठी है। तो पंकज को चाहते सभी हैं, इतना तो कन्फर्म है कि लोग किस तरीके से यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे प्रदीप भाई? हमें बहुत खुशी है कि पंकज भाई ने देश का नाम रोशन किया, हमारे गांव का, समाज का और आसपास के इलाके का नाम रोशन किया। हम बहुत गर्व महसूस करते हैं इस बात से। तो हम पंकज के लिए एक नारा लगा के दिखाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। तो हमारे साथ देख लीजिए, राजपूत बाहुमल्य गांव है खेड़ी तलवाना, और यहाँ फौजी मेडल शूटिंग में जीता है, और सिल्वर मेडल है वर्ल्ड का। बहुत बड़ी बात होती है मेडल जीतना, और वो भी फौज में रह के बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और इनकी माता जी हैं, उनसे भी बातचीत करवाते हैं। मेरे साथ बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। पंकज की माता जी मेरे साथ मौजूद हैं, दादी जी मौजूद हैं, उनकी पत्नी मौजूद हैं, गांव की महिलाएं भी मेरे साथ बैठी हुई हैं। इनसे भी जानते हैं
बहुत बड़ा एक अचीवमेंट किया है पंकज ने, और फौज में रहते हुए वो भी तंगे की हालत में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनकी दादी जी मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है दादी जी अपना? मीना देवी। मीना देवी। हाँ। तो आपका बेटे ने बहुत बड़ा एक काम किया, क्या कहेंगे उसको लेके? वही सब सराहना कर, जैसे गांव वाला नहीं काम उठाया से हमारा तो बस कथा भी नहीं। अच्छा। गांव वाला नहीं कराया से हमारा बहुत खुशी से। तो पिताजी तो काफी दिन पहले इनके हाँ, चल बस 4 साल हो गए संत ब्याह कर पीछे 6 महीना पाछे चला गया। तो सारा बेटे ने संभाला? हाँ, बेटे ने संभाला। तो बेटा कुछ न कुछ झंडे गाड़ रहा है आपका? हाँ, बेटा खूब को दाम बढ़िया कर खुशी से। वाह, बेटा की याद आया बिना देखो तन्नो तो याद आओ कोई बात नहीं। बेटा सुख देखने की टेम ही बाई थी, चला गया। आंखों में आंसू हैं, खुशी के साथ गम के भी हैं। आज कहते हैं कि इनके पिताजी, इनका बेटा था, होता तो आज खुशी के दिन थे, वो भी कितने खुश होते। आज खुशी के दिन थे, लेकिन वो खुशी के दिन देखने से पहले ही चल बसे। उनकी माता जी मेरे साथ मौजूद है। जी, क्या कहें? मैं बहुत खुश हूँ और अपने मम्मी पापा को नाम ऊंचा करो सर, और बहुत खुश हूँ, खूब खुश हो तो उसको खेड़े गांव को नाम ऊंचा करो, माँ बाप को कर दी सब। माता जी, दादी जी हैं, ये देख लीजिए तस्वीरों में। एक खुशी के अंदर कुछ खुशी और इससे तो हो जाता होता तो खुशी को क्या में ना नड़ता, क्या करा जाए। तो आपके पोते को क्या आपने खिला के इतना बड़ा कर दिया? इसको पोता तो अपने किस्मत का कारण हो गया, खड़ा खुआ जैसा खो खा लिया। तो दादी जी सबकी ऐसी होती है, लेकिन क्या कुछ अलग से? अलग से करी से ना अपनी खबात अलग से बना सी हो तो देखो ऐसा और कोई बन जाएगा तो बहुत बढ़िया बात। तो गुट्टी आपने दी थी? आपने मम नहीं दी थी। गुट्टी में क्या? गुट्टी में दिया था पहले तो चीनी घोल के दे दिया थे, गुड़ घोल के दे दिया थे। ये तो बेरन के चल रहा है। तो पहली बार पोता हाथ में आया जब क्या खूब मतलब खूब करे हम तो बतेरे गुड़ के कट्टे बांटे इस खातर होया थी। बतेरे लाड चाव कराया था, कई दिन में दिखा था। जी, आप क्या कहेंगे? बचपन से ही एक अलग से कुछ पंकज में देखने को था, या फिर बड़ा होके कुछ? मैं बचपन से ही था इसका। अच्छा, पढ़ाई खाई बचपन से ही वो थो रेस रास मारे थो और मेहनत करे थो, पढ़ के आप लाग गए। शरारती टाइप का? शांति सिद्ध स्वभाव को है। पढ़ाई का 12वीं खेड़ी तलवाना खेड़ी में, हाँ, सरकारी स्कूल में। तो शादी ये करी से 34 साल लग गया। आपने तो दहेज नहीं दिया? ना, हमने ना लिया। तो ये उनकी पत्नी मेरे साथ, इनसे भी जान लेते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है पंकज ने, और आज सरकारी स्कूल के बोलते हैं ना, सरकारी स्कूल खराब होते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ बच्चा आज पूरे देश में डंका बजा रहा है, विदेशों में डंका बजा रहा है, और पूरा गांव खुश है। जी, क्या कहेंगे बहन जी? बहुत ज़्यादा खुशी है। थोड़ा सा पल्ला ऊपर कर लीजिए आप। हाँ। खुशी है बहुत ज़्यादा कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं और गांव का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बस ऐसे ही मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे, सक्सेस मिलती रहे। क्या नाम है? पिंकी। अच्छा, कौन से गांव से? धौला। धौला धौला। तो कभी आप भी सीखते हैं शूटिंग कुछ? नहीं नहीं। अच्छा, सोचा है कभी हम भी सीखें कुछ? सोचते थे, लेकिन राजपूतों तो में तलवार चलाना, शूटिंग वगैरह, ये औरतें भी सीखती हैं? नहीं। तो पति आज यहाँ इस मुकाम पे है, झंडे गाड़ दिए उसने, तो आपका भी कुछ सहयोग रहा है या आपने टांग खचाई की उसकी? नहीं, हम पूरा सहयोग दिया है, मैंने भी पूरा सपोर्ट किया है। तो आप आने के बाद लगे, पहले लग चुके थे? नहीं, मेरी शादी से पहले ही लगे थे। अच्छा। पहले ही लग चुके थे, शायद 1-1.5 साल हो गया था। गोल्ड मेडल जीता है दिल्ली, तो सबसे पहले फोन आपके पास आया, में मेडल जीत लिया? नहीं। तो किसके पास आया? मम्मी के पास ही आया था, पहले मम्मी की हुई थी, उसके बाद
तो उसके बाद आपको पता चला, तो फिर एकदम आपको पता चला हाँ सिल्वर मेडल जीत लिया पूरे वर्ल्ड का गेम में, तो आपका क्या रिएक्शन था? डांस करने लगी या फिर चिल्लाने लगी या फिर बाहर की तरफ दौड़ी बताने के लिए? नहीं नहीं, बस खुशी हुई बहुत ज़्यादा। खुशी में क्या किया आप, लीजिए बताइए आप। खुशी हुई और घर वालों को सबको बताया। गांव का नाम ऊंचा हो गया। ठीक है जी, थैंक यू जी। हमारे साथ ये पूरी इतनी प्यारी फैमिली है, छोटी सी फैमिली है, छोटा सा बच्चा है देख लीजिए, और उनकी वाइफ है, हसमुख है, उनकी माता जी हैं, दादी जी है मेरे साथ, और कहीं ना कहीं गम भी है। दादी जी का बेटा नहीं है, इनका पति नहीं है, उनका बाप नहीं है, इनका ससुर नहीं है, यानी कि पिताजी नहीं है। और वाजिब बनता है, आज खुशी का दिन था, पूरे वर्ल्ड में धमाका मचाया पंकज ने। आज अगर वो होते तो खुशी डबल हो जाती। आज उनके बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी संतुष्टि है, दादी को पोते की, माँ को बेटे की, इनको पत्नी की, पति की, कि हमारे यहाँ घर के सदस्य ने पूरे वर्ल्ड में सिल्वर मेडल जीत के फौज की तरफ से धमाका मचाया है। पंकज के घर के सामने ये मंदिर है बालाजी का, हनुमान जी का। ये मंदिर की नींव पंकज फौजी ने ही रखी थी, और उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया। तो कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। जिस दिन बालाजी मंदिर की नींव रखी थी, उसी दिन से ही पंकज ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूते गए। ये बालाजी का, हनुमान जी का मंदिर है। अब तस्वीरों में देख रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको, ये देख लीजिए, अच्छा खासा भव्य मंदिर बनाया गया है यहाँ से जी। लड़का पढ़ता था ना, उसी टाइम हनुमान जी की पूजा पाठ करता था, तो कहने लगे, बोले चाचा यहाँ मंदिर बनवाएंगे। तो इसने, लड़के ने नींव रखवाई, इसके हाथ से हमने कुछ गाम राम का सहयोग होया और ये मंदिर तैयार कर दिया। उसके बाद में लड़का फौज में लग गया। उसके बाद में ये काम बढ़िया बढ़िया इसका चलता जा रहा है लड़के का। हम ये चाहते हैं बाबा हनुमान जी की कृपा से ये और ऊंचाइयों को छुए। क्यों जी, भक्ति में शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। बाबा की देन है जो आज पंकज जी इस मुकाम पे है, क्योंकि ये बचपन से भक्ति में वो था, हनुमान जी की पूजा करता था पढ़ाई के टाइम पे। तो ये जाते जाते छोटा था उस टाइम, भर्ती की तैयारी कर रहा था, तो उसने उसी टाइम ये मंदिर की नींव रखी थी। तो और फौज में लग गया। लगने के बाद में आज इस ऊंचाई पे है कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, एक सिल्वर जीत के लाया है। तो हम दिखाना चाहेंगे, ये पंकज ने नींव रखी थी बालाजी के मंदिर की, हनुमान जी के मंदिर की, और ये मंदिर है, और ये बालाजी का पर्चा दिया है हाथों हाथ पंकज को। कहते हैं कि भगवान बालाजी, हनुमान जी भगत की कभी भी दक्षिणा पेंडिंग नहीं रखते हैं, हाथों हाथ उसको वापिस कर देते हैं 10 गुना करके। तो पंकज को 10 गुना करके ही बालाजी ने वापिस किया। क्यों जी, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बालाजी हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है, और ये बहुत बड़े बालाजी हनुमान जी के भगत हैं, और उन्हीं के मतलब नियम मार्गदर्शन है उन्हीं का, बाबा का, और बाबा की दया से आज ये अपना मुकाम हासिल किया, और भी बड़ा मुकाम हासिल करेंगे जल्दी। जय बजरंगबली की जय, जय बजरंगबली की जय, जय बजरंगबली की जय। ये जोश देख लीजिए खेड़ी तनवाड़ा के लोगों का, और जुनून देख लीजिए जय बजरंगबली की। और खेड़ी तलवाड़ा में एक नहीं, काफ़ी मंदिर हैं, और मंदिर राजपूतों गांव में खासकर हर गांव में ही 20 से 30 मंदिर जरूर मिल जाते हैं देखने को। छोटे 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 बड़े 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 मंदिर, ये तो हमेशा हम देखते आए हैं। और कहीं ना कहीं अगर धर्म का प्रचार कुछ देखने को मिलता है, राजपूतों गांव में अलग से ही देखने को मिलता है। हम जाते हैं, सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, शाम को भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, आरती के समय भी यहाँ लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं हर मंदिर में। लेकिन कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि कहीं महाराज होते हैं मंदिर में, अकेले ही आरती देख के मिलते हैं कई गाँव में। तो आस्था बहुत बड़ी होती है। ये पंकज का मंदिर था, गाँव का मंदिर था बालाजी का, जिसने इन्होंने नींव रखी थी, और आज वो बुलंदियों को छू रहे हैं। तो भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, और बालाजी तो हमेशा हाथों हाथ प्रसाद देते हैं भक्तगणों को। तो इन्हीं से बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।